हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा बाइंडिंग। आप सभी ने पिछला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने समझाया था कि कंपोनेंट क्या होते हैं, एंगुलर का सेटअप कैसे होता है, राइट। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा बाइंडिंग। तो गाइज, ये डेटा बाइंडिंग जो एंगुलर का हार्ड कॉन्सेप्ट है। एंगुलर में सब कुछ डेटा बाइंडिंग से ही होता है। डायनेमिक डेटा आता है, हमको उसको हमें बाइंड करना पड़ता है, राइट। तो ये सारा हम अब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ देखेंगे इस वीडियो में। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइज, तो अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो गाइज, पहले मैं एक बात कंफर्म करता हूँ। आप कुछ भी यहाँ कोडिंग में नहीं, आप कुछ भी नया सीख रहे हो गाइज। और कोडिंग में आप कुछ भी लिख रहे हो, डॉट भी लिख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए गाइज कि आप ये डॉट क्यों लिख रहे हो, इसकी हमें जरूरत क्या है। हम आपको पता है ना कि हम जैसे जावा में सेमीकोलन करते हैं, सी शार्प में सेमीकोलन करते हैं, तो हमको पता है कि सेमीकोलन करना चाहिए। तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि ये सेमीकोलन हमें क्यों करना चाहिए, इसकी हमें जरूरत क्या है, राइट। तो गाइज, ऐसे ही हम अभी डेटा बाइंडिंग का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और आप जब अपने हिसाब से कुछ भी सीखोगे, राइट, तो आपको उस सीखने से पहले आपको उसका बेनिफिट पता होना चाहिए कि हमें ये सीखने की ज़रूरत क्यों है? हमें ये सीख के क्या बेनिफिट मिलेगा, राइट? तो आपको क्या होगा कि एक वे क्लियर हो जाएगा और आप में थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगी, हमें इस चीज़ के लिए इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, राइट? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा बाइंडिंग। तो आपके दिमाग में एक ख़्याल आना चाहिए कि भाई हम डेटा बाइंडिंग की हमें एंगुलर में ज़रूरत क्या है? क्योंकि वैसे ही तो कोई टॉपिक लॉन्च नहीं होता, कुछ ज़रूरत पड़ने पर ही कुछ टॉपिक लॉन्च होते हैं, राइट? तो अब बात करते हैं डेटा माइनिंग। तो मैं एक आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप ऐसी वेबसाइट पे जाते हो जहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन हो, राइट? मान लीजिए आप एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते हो, आप एक अमेज़न की वेबसाइट पे जाते हो, तो जब भी आप लॉगिन करते हो, तो आपको दिख रहा होगा कि आपका नाम लिखा आ जाता है हैंडल, राइट? तो वो नाम कैसे आता है? वो डायनामिक आता है, वो बैकएंड से आता है और वो बाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डेटा बाइंडिंग की। वैसे ही मान लो आप किसी प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो और उस ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करते ही बैकएंड में कुछ होता है। हम कुछ पेलोड बैकएंड को भेजते हैं, कुछ डेटा बैकएंड को भेजते हैं। तो वो सारी एक्शन कहाँ से होती है? डेटा बाइंडिंग से होती है, राइट? तो ये हुआ यूज़ केस। हम डेटा को डायनामिक बाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेटा बाइंडिंग यूज़ करते हैं। तो एंगुलर में डेटा बाइंडिंग के कितने टाइप है? और कौन-कौन से हम दिखते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक नया फ़ाइल आपको दिख रहा होगा। तो पहले बात करते हैं कि एंगुलर में कितने टाइप के डेटा बाइंडिंग होते हैं। तो जनरली 2 ही टाइप का डेटा बाइंडिंग होता है। पहला होता है वन वे डेटा बाइंडिंग और दूसरा होता है टू वे डेटा बाइंडिंग। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ़ ओवरव्यू ही देने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पूरा डिटेल में देखेंगे। तो पहला होता है वन वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है? तो वन वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है कि हमारा जब एक कंपोनेंट होता है, मैंने आपको कंपोनेंट पिछले वीडियो में दिखाया था, आपको नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है? तो कंपोनेंट में क्या होता है, ये एचटीएमएल फाइल होती है जिसमें हमारा जो स्ट्रक्चर रिलेटेड होता है, एचटीएमएल, डिव टैग, वो सारे यहाँ पे लिखे होते हैं और जो आपका लॉजिकल पार्ट है वो कहाँ होता है, app.ts में। तो वन वे डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या है? या तो डेटा टीएस से एचटीएमएल में जा रहा है या तो एचटीएमएल में टीएस से जा रहा है, दोनों एक साथ नहीं जा रहे हैं, ठीक? तो जनरली क्या होता है कि टीएस का जो डेटा वही हमें यहाँ पे एचटीएमएल में शो कराना होता है, राइट? तो उसको बोलते हैं हम वन वे डेटा माइनिंग। तो वन वे डेटा माइनिंग के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक है इंटरपोलेशन। आप स्पेलिंग इग्नोर करना गाइस, ठीक है? मैं फिर भी लिख देता हूँ, इंटरपोलेशन। दूसरा आता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग और तीसरा आता है इवेंट बाइंडिंग, राइट? और जो चौथा दूसरा आता है मेन सब पार्ट है टू वे डेटा बाइंडिंग और उसमें सिर्फ एक ही आता है एनजी मॉडल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं गाइस, तो इसका आप टेंशन मत लेना, राइट। तो अब बात करते हैं इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन किस सिनेरियो में हमें यूज होगा और कैसे यूज होगा? तो गाइस, इंटरपोलेशन की जो सिंटेक्स है वो ये है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, तो ये इंटरपोलेशन की है, राइट। तो इंटरपोलेशन कब यूज होता है गाइस? जब आपको अपने टीएस में से कुछ स्ट्रिंग या कुछ डेटा आपको अपने एचटीएमएल में डायनेमिक शो करवाना है, राइट? जस्ट इट, तभी आपको इंटरपोलेशन यूज होता है। आप इसके बारे में मत देखना, डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन फुल वीडियो आने वाली है। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इंटरपोलेशन कब यूज होगा?
कि जब आपको टीएस से कुछ डेटा एचटीएमएल में भेजना है, तब आपको इंटरपोलेशन शो होगा, राइट? अब बात करते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग की। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग कब यूज़ होती है? जब आपका जो एचटीएमएल का कुछ एट्रिब्यूट होता है, वो आपको डायनामिक बाइंड करना है, तब आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज़ होती है, राइट? प्रॉपर्टी बाइंडिंग की सिंटैक्स क्या है? ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग की सिंटैक्स है गाइस, ऐसे और ऐसे यहाँ पे यहाँ। यहाँ पे क्या आएगा? आपका कंडीशन या तो कोई वेरिएबल का नाम, आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो अभी के लिए, कंडीशन, और यहाँ पे क्या आएगा? एट्रिब्यूट का नाम। मैं आपको एग्जांपल के साथ ये सारे समझाऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अभी के लिए आप समझ लो कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे यूज होती है, कि जो भी आपका जो एट्रीब्यूट होता है उसको डायनेमिक बाइंड करने के लिए। तो एट्रीब्यूट क्या होता है आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, कि जो बटन होता है उसका एक एट्रीब्यूट होता है डिसेबल। तो ये डिसेबल क्या हुआ? आपका एट्रीब्यूट हुआ, राइट? इमेज में जो सोर्स होता है, तो सोर्स क्या है? आपका एट्रीब्यूट है, राइट? तो अब बात करते हैं इवेंट बाइंडिंग की। तो इवेंट बाइंडिंग की सिंटैक्स क्या है? पहले वो देख लेते हैं। ये यहाँ पे क्या होगा? इवेंट का नाम, और यहाँ पे होगा मेथड का नाम, या कि फंक्शन का नाम आप बोल सकते हो, राइट? तो इस इवेंट में कौन-कौन सी इवेंट आती है? आपकी क्लिक इवेंट हो गई, फोकस आउट हो गई, माउस आउट हो गई, माउस ओवर हो गई, राइट? डबल क्लिक हो गई। तो ये सारी इवेंट किस में आती है? यहाँ पे इवेंट में आपको लिखनी होती है, और यहाँ पे इस इवेंट में आपको क्या कॉल करवाना है, क्या आपको अचीव करना है, वो कहाँ पे होता है? इस फंक्शन पे होता है, राइट? तो जब हम मान लीजिए बटन पे हमें कोई क्लिक इवेंट करनी है, तो वो क्या हुई? हमारी इवेंट बाइंडिंग हुई। हमें कुछ होवर पे कुछ दिखाना है, तो वो क्या हुई? आपकी इवेंट बाइंडिंग हुई। तो मान लीजिए मैं एक आपको एक और हैक बताता हूँ छोटा-सा, तो आपको ईज़िली याद आ जाएगा। तो गाइस ये फंक्शन, ये कंडीशन, और यहाँ पे जो भी नाम आएगा वो वेरिएबल या मेथड, वो आपको टीएस में होनी ही चाहिए, वरना एंगुलर में जब आप बिल्ड करोगे तो एरर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये कंडीशन का पार्ट है वो वेरिएबल का नाम, जो ये फंक्शन का नाम है, और इंटरपोलेशन में मान लीजिए कि यहाँ के मैं डेटा लिख देता हूँ। तो वो डेटा वेरिएबल में जो टीएस फाइल होती है उसमें वेरिएबल होना ही चाहिए, राइट? मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे हमने डेटा लिखा है, राइट? तो ये डेटा हमारी जो टीएस फाइल है यहाँ पे डिक्लेयर होना चाहिए, ऐसे करके। ये डेटा में हमें क्या देना है? राइट, मैं अभी ये सिग्नल यूज़ नहीं कर रहा, यहाँ पे ढर्षा देना, तो ये डेटा होना चाहिए वहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है फंक्शन का नेम, तो ये फंक्शन यहाँ पे टीएस में डिफाइन होना चाहिए, राइट? वरना आपको क्या होगा? एरर देगा। और दूसरा है कंडीशन, कंडीशन आपका जो वेरिएबल है यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए, राइट? तो जो भी यहाँ पे डायनामिक वेरिएबल है, वो टीएस साइड में डिफाइन होने चाहिए। अब बात करते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। तो टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है? जब हम एचटीएमएल में कुछ चेंज करें, वो टीएस में जाए, और टीएस में वापस एचटीएमएल में आ जाए, और वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, वो हमारा होता है टू वे डेटा बाइंडिंग, राइट? तो टू वे डेटा बाइंडिंग को कैसे बोल सकते हैं? मैं यहाँ पे एक एचटीएमएल लिख रहा हूँ, और यहाँ पे ये एरो एस लिख रहा हूँ, टीएस। तो इसमें चेंज करूँ तो एचटीएमएल में आ जाए, और एचटीएमएल में डेट चेंज करूँ तो टीएस में रिफ्लेक्ट हो जाए। सिंपली यही टू वे डेटा बाइंडिंग है, गाइस, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक-एक टॉपिक का पूरा वीडियो लाएँगे, तो आपको इज़िली डीप अंडरस्टैंडिंग होगी होगी, राइट? तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय-बाय, हैप्पी कोडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, चैनल में कमेंट करना, राइट? तब तक के लिए बाय-बाय, हैप्पी कोडिंग।